क्या बिहार की नीतीश कुमार सरकार में हुआ है 71,000 करोड़ रुपए का स्कैम? 71,000 करोड़ रुपए की सरकारी राशि, धनराशि का हिसाब किताब ही नहीं रखा है सरकार ने। यह पैसा कहां चला गया? क्या जनता के हित में जो स्कीम्स हैं उसमें गया, सरकारी खर्च में गया, या फिर कोई और गबन कर गया? इसको स्कैम की श्रेणी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जो बिहार की सरकार देने में असफल या असमर्थ रही है, जिसकी वजह से अब शक जताया जा रहा है कि कहीं यह पैसों का दुरुपयोग या गबन तो नहीं हो गया? 71,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी धनराशि होती है, और अगर चुनाव से एकदम पहले इसका उल्लेख कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर दे, जी हां, वही सीएजी, याद कीजिए, जिससे 2G का हंगामा मचा था, कोलगेट का हंगामा मचा था, ये वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है जिसका यह मानना है कि अब बिहार सरकार में भी 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट है जिसमें वो एम्बेजलमेंट रिस्क की बात करते हैं। 70,877 करोड़ रुपए का एम्बेजलमेंट रिस्क का मतलब गबन के खतरे की बात कर रहे हैं, 70,877 करोड़ की। उनका यह कहना है कि एक चीज होती है जिसको कहा जाता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वो नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है, जिसमें स्टेट फाइनेंसेस, आप समझ लीजिए कि राज्य का बजट, उसमें आपने जो आवंटन किया वो अपनी जिस मकसद के लिए आवंटित किया गया था वहां पहुंचा भी या नहीं पहुंचा गया, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है जिसको कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यूसी। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का यह कहना है कि करीब 71,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लगाए ही नहीं गए हैं। अब आप सोचिए अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2025 जुलाई, यह बात हो रही है वित्तीय वर्ष 23-24 की, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने यह पाया कि आपके पास ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पहले ही अप्लाई हो जाना चाहिए था। उसकी भी एक कट ऑफ तारीख होती है जो निर्धारित होती है, जिसमें आपको वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लगाना होता है 31 मार्च 2024 तक। वो नहीं लगाया गया है। मैं आपको कोट करके बताता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है। डिस्पाइट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग यूसीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, 49,649 आउटस्टैंडिंग यूसीज of 70,877.61 crore rupees were not received by the Accountant General, Accounts and Entitlements Bihar as on 31st March 2024। ये CAG की रिपोर्ट है जिसमें ये चीज लिखी हुई है। मैं हिंदी में आपको बता दूं कि ये क्या कहता है। ये रिपोर्ट कहती है जरूरत होती है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लगाने की, इस जरूरत के बावजूद 31 मार्च 2024 तक वित्तीय वर्ष 2023-2024 में खर्च किए गए 70,877.61 करोड़ रुपए के लिए करीब करीब 50,000 आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको देना होता है इस धनराशि के बराबर का, वो इतने सारे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप ये सोचिए कि लगभग 50,000 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गायब हैं। मार्च 2024 में जमा होने थे, अब मार्च 2025 भी क्रॉस हो चुका है, यानी कि इसके बाद वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं लगाए होंगे तो फिर वो भी सीएजी की रिपोर्ट में आएगा। तो वो चीज नहीं लगाई गई, यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के पास 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो खर्च हुआ भी या नहीं। अगर सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से साल 2023-24 में फर्ज कीजिए कि 5,000 रुपए फलाने नाथ के नाम पर अगर निकले, तो
ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है जिससे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये पता पाए कि फलाने नाथ को वो पैसा नीतीश कुमार ने दिया या नहीं दिया, कहां चला गया। अब आप पलट के तमाम चीजें कह सकते हैं कि भाई वो इलेक्शन ईयर था ये वो, लेकिन आप अकाउंटिंग के साथ तो ये नहीं कर सकते ना। इलेक्शन ईयर हो रहा होता है तो आपका मेरा इनकम टैक्स रिटर्न माफ हो जाता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर इस तरीके की बात कोई नहीं कर सकता। और बताएं ये कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल रिपोर्ट क्या कहती है। द रिपोर्ट नोटेड दैट विदाउट दीज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स देयर इज नो कॉन्फर्मेशन दैट द मनी रिलीज्ड वाज यूज्ड फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, कि जिस मकसद के लिए आपने वो पैसा आवंटित किया है वो पैसा वहां पहुंचा भी है लाभार्थी के पास या किसी स्कीम में, इसका कोई हिसाब किताब सीएजी के पास नहीं है। और अगर ऐसा अनअकाउंटेड हिसाब किताब होता है तो ये स्कैम की ओर इशारा करता है। तो क्या बिहार में 71,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है एनडीए की सरकार में? नेक्स्ट रिपोर्ट कहती है हाई पेंडेंसी ऑफ यूसीज इज फ्रॉट विद द रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। इसका मतलब यह हुआ, और यह बहुत इंटरेस्टिंग है, हाई पेंडेंसी, पेंडेंसी मतलब कि अगर आप टाइम पर कोई चीज ना दें, एक ये बोला जा सकता है, एक तर्क दिया जा सकता है कि अरे भाई हम टाइम पर नहीं दे पाए लेकिन हमने दिया है। उस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का यह कहना है कि 31 मार्च की डेडलाइन थी, आप बाद में दे देंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। उसका कारण यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो उसकी वजह से गबन की और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की, कि जाना इधर था चला उधर गया, आपने कोई सर्टिफिकेट कुछ बना करके दे दिया, इसका रिस्क बहुत, और एंड डाइवर्जन, पैसा इधर उधर डाइवर्ट कर देना, इन तीनों चीजों का रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार यह कर रही है? आपको यह बता दें, ऑफ द टोटल पेंडिंग अमाउंट 14,452.38 करोड़ रिलेट्स टू द पीरियड बिफोर 2016 टू 2017, यानी कि 2016-17 से पहले का भी इसमें 14,450 करोड़ रुपए है जिसका अभी तक हिसाब किताब नहीं मिला है। अब जरा आप सोच के देखिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये हिसाब किताब, इतने पुराने पुराने हिसाब किताब नहीं मिल रहे हैं। अब आप पलट करके ये चीज जरूर बोल सकते हैं कि 2016-17 में उस समय किसकी सरकार थी? उस समय नीतीश कुमार की ही सरकार थी, लेकिन आरजेडी के साथ। याद कीजिए, महागठबंधन 2015 में चुनाव जीता था, उसके बाद 2017 में वो दोबारा एनडीए में चले गए नीतीश कुमार, लेकिन सरकार नीतीश कुमार की ही थी। तो ये सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे कि अब तक आपने ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए गए हैं। अब कैग क्या बताता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में नहीं मिले हैं, वो जरा सुनिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 डिपार्टमेंट्स विद द हाईएस्ट पेंडिंग यूसीज। यूसीज मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि आप जिस काम से पैसा निकाले वो उसी काम में इस्तेमाल हुआ या नहीं। पेंडिंग यूसी पंचायती राज में 28,152.10 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग 12,623 करोड़ रुपए, अर्बन डेवलपमेंट 11,065 करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट 7,800 करोड़, और कृषि एग्रीकल्चर 2,107 करोड़। यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जिसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है वो है पंचायती राज, उसके बाद शिक्षा, और फिर अर्बन डेवलपमेंट। ये पंचायती राज में सबसे ज्यादा है, 28,150 करोड़। कैसे नहीं है इसका हिसाब किताब? कैसे ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और वो भी इतने पुराने पुराने, यानी कि 2016 से भी पहले के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप दे ही नहीं पा रहे हैं? ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि बहुत डिलेज होते हैं डिटेल्ड कंटिंजेंट बिल्स बनाने में, यानी कि आपका एक जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उसका एक पूरा लेखा जोखा वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को देने में बहुत विलंब हो रहा है। These are required for money withdrawn in advance during abstract contingent bills। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभार कोई इमरजेंसी आ गई, आपातकालीन की स्थिति आ गई जिसमें आपने सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया, तो उस सरकारी पैसे को आपने किस तरीके से बाद में जब आपातकाल खत्म हो गया तो आपने कहां कहां खर्च किया, उसमें भी विलंब हो रहा है। यह भी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कह रही है। और उसने ये क्या बोला? उसने ये बोल दिया पहले ही कि अगर आप बहुत ज्यादा देर करेंगे तो उसमें पैसा इधर उधर डाइवर्ट करने की, घुमाने की, उस सब की गुंजाइश आप बढ़ा देते हैं। तो क्यों हो रहा है ये बिहार में?
ऐसा कैसे हो रहा है? अब आपको ये बता दें कि एज पर द रिपोर्ट ये वाले जो बिल्स हैं जो आपातकालीन की स्थिति में निकाले गए, उसके भी बिल्स में आप ये समझिए कि 9,205 करोड़ रुपए वो भी पेंडिंग है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए 71,000 और 9,205, तो ये तो और ज्यादा हो गया। मतलब लगभग 80,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए, आप समझ रहे हैं? 80,000 करोड़ रुपए का अगर हिसाब ना हो तो ये कितनी हैरानी की बात है, और बिहार जैसे गरीब राज्य में। अब और बताते हैं आपको, सीएजी कहती है नॉन सबमिशन ऑफ डीसी बिल्स विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ब्रीचेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड एनहांसेस द रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी। फिर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यही कह रहा है, आपातकालीन बोल करके आप अगर बिल टाइम पर सबमिट नहीं करेंगे तो इसमें भी पैसों की हेरा फेरी की ओर एक इशारा होता है। इतना साफ साफ बोल रहा है सीएजी। इसी सीएजी की रिपोर्ट पर तो हल्ला मचा था 2G का। अब आप सोचिए, यही सीएजी बिहार में स्कैम की ओर इशारा कर रहा है। तो ये है टोटल 2023-24 में बिहार का टोटल बजट था 3.26 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें से 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, विच अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल बजट। और उस 2.60 लाख करोड़ में से 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं है। अब आप सोचिए, खर्चा हुआ है 2.60 लाख करोड़, उसमें से 71,000 करोड़ का आपके पास हिसाब किताब ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 1/3 से थोड़ा सा कम का हिसाब नहीं है। इतना बड़ा चंक आपके खर्चे का, उसका हिसाब नहीं है। ये कैसे हो सकता है? और इसको साक्षात स्कैम ना माना जाए तो क्या माना जाए? कहां गए वो पैसे? क्या उसका उल्लेख नीतीश कुमार देंगे? क्या अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा है या फिर जो लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है उसमें ये सवाल पूछे जाएंगे कि कहां गए गरीब बिहार के 71,000 करोड़ रुपए? कहां गए? उसका डिटेल्ड हिसाब कहां है? मैं आपको ये बता दूं कि अब ये सारा मामला राजनीतिक हो गया है, जिसमें आरजेडी इसको स्कैम कह रहा है। सरकार कह रही है कि ये ध्यान भ्रमित करने की कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ों के हिसाब किताब हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस तरीके की बातें हो रही हैं। बैठ जाइए, मैंने पूरी बात कही है माननीय मंत्री। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। आपने आज समाज कल्याण विभाग का जो के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 के बंद के अतिरिक्त 10,194 करोड़ 2,75,000 जो खर्च होगा, मैं उसे सदन पतन पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 3 2025 स्वीकृत हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े फैसले लिए। बिजली के सेक्टर में 125 यूनिट को पूर्ण रूप से सभी को अनुदान दिया, और दूसरा सभी बहनों को, दिव्यांगजन को, विधवा बहनों को और विकलांग भाइयों को, सभी को 400 रुपया से बढ़ाकर 1,100 रुपया दिया। इसलिए सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं कि इसकी स्वीकृति देने की कृपा करें। लेकिन कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, एक सरकारी एजेंसी, केंद्र की एजेंसी, अगर इशारा कर रही है कि बिहार में इतने पैसे का हिसाब किताब गायब है, तो आप सोचिए अपने आप में कितना बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।